their Eid plans and more. Have a look. आप सभी को हमारी दोनों की तरफ से से ईद मुबारक इन एडवांस। ईद मुबारक एवरीबॉडी। बहुत सारी ईदी कलेक्ट करिए। पता चली और सिंस अब वापस से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया है, सो नाउ वी नो हाउ इम्पोर्टेंट। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जा रहा है ये पूरा महीना, और आई थिंक बहुत कम रोजे बचे हैं, अभी 10 रोजे बचे हैं। जी, कुछ क्या कहना चाहेंगे भाई, पूरा महीना किस तरीके से जा रहा है? ये पूरा महीना माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गया। इनफैक्ट आई थिंक काफ़ी साल के बाद ऐसा हुआ है कि मेरे अभी तक के पूरे रोज़े चल रहे हैं, और वरना ऐसे तीन चार ऐसे छूटे ही हैं। तो आई थिंक ये वाला साल मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है, बिकॉज जितनी इबादत और जितना सब हम पहले कर रहे थे, स्पेशली मैं अपनी बात करूँगी, वो इस साल बहुत ज़्यादा हुआ है। और कंपैरेटिवली पहले के टाइम से ऐसा लग रहा है हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाया है अपने। हाँ, सारी चल रही है पांचों वक्त की। हाँ, तो उस रोजे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे चल रहे हैं, हमारे रोजे नहीं छूटे हैं। हाँ जी, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि हमने काफ़ी प्रोग्रेस दिखाया। चेंजेस तो ऐसे कुछ खास आई नहीं। मुझे लगता है मैं बचपन से ही बहुत सटल और बोरिंग रही हूँ ये सब मामलों में। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड ये सब हुई नहीं। तो आई वो थिंक पिका मैंने ले लिया। हाँ, वो मेरे हिस्से का भी अयान एक्साइटमेंट दिखाता है। लेकिन आई थिंक ये पिछले 2 साल से ईद बहुत स्पेशल इसलिए बिकॉज लॉकडाउन में जैसे ईद गई थी तो हमें पता चला कि मतलब हमें क्या मिल रहा था, और एक साल जब वो चीज़ नहीं हुई तो हमें उसकी वैल्यू पता चली। और सिंस अब वापस से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया है, सो नाउ वी नो हाउ इम्पोर्टेंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर। तो हम बहुत खुश हैं बिकॉज हमें पता है कि वो टाइम पे किसी एक इंसान को घर पे बुलाना भी अलाउड नहीं था, बिकॉज बिल्डिंग में अलाउड नहीं था। सो नाउ हैविंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हमें पहले इतनी नॉर्मल लगती थी, अब ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट सो नॉर्मल। मतलब ये अगर हमारे कंफर्ट जोन से ले लिया जाए तो हम कितने अकेले हो जाते हैं, कितना डिफरेंट फील होता है। सो आई थिंक लॉकडाउन के बाद से हर एक छोटा गेट टुगेदर, हर एक छोटा Special feel होता है। बहुत स्पेशल लगती है, दैट वी आर एबल टू सेलिब्रेट इट द वे वी वांट टू। जैसे कि आपने कहा कि ईदी के लिए हमेशा से वो हाँ excitement जी। होता है, वो होती है। जन्नत आपसे बड़ी है, आपको उससे कभी ईदी मिलती है? मुझे हर साल मिलती है अप्पी से ईदी, हर साल अप्पी मुझे ईदी देती है, एंड मैं मांग के लेता हूँ कि भाई आप बड़ी हैं मुझसे, ठीक है, तुम ईद लगती के नहीं बिना भी मांग के है, लेते हो। ठीक है लगती नहीं है, नहीं तो फिर मैं वो बॉडी दबा के मांगता हूँ। तो मेरा ऐसा है कि मैं अप्पी की ना हाथ पैर दबाऊंगा, हाथ दबाया मैंने, पैर दबाया, 1 घंटा दबाऊंगा, 4 से 5 हज़ार रुपये लूंगा, और ये चीज़ डन होती है। और बेस्ट मसाज मैं ही देता हूँ अप्पी को, हाथ पैर बेस्ट सबसे अच्छे मैं दबाता हूँ, इसलिए उसके पैसे मिलते हैं मुझे। तो यस, आई अग्री बिकॉज बहुत सालों से दबा रहा है ना, उसका परमानेंट जॉब रहा है वो। आदत हो गई है ना, हाँ, पार्ट टाइम तो जॉब उसको है पता है कि अप्पी को कितना तेज दबाना, अप्पी को कहाँ पर ज्यादा दर्द होता है वहाँ पर मैं अच्छे से दबाता हूँ। अप्पी हील्स पहनती है, तो अप्पी के पैर में कहाँ पर ज्यादा अच्छे से मुझे प्रेशर देना है, उसको सब पता है। सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट जब शुरू होने वाला होता है रमज़ान, हाँ, और जब ईद आने वाली होती है, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट ये अभी ईद के लिए मैं एक चीज के लिए जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है मेहंदी लगाना। गेट टुगेदर। नहीं, मेरे मेरे लिए। को तो मेहंदी लगानी अरे है। मेरे लिए बोल हाँ, मैं रहा हूँ अपनी भी बात कर रही हूँ। हाँ। मुझे मेहंदी लगाने की एक्साइटमेंट है, और रमज़ान की शुरू होने के पहले आई थिंक चांद देखने की एक्साइटमेंट होती है। कि मुझे कब तो रोज़ों की किसको होती है। सबसे पहले दिखेगा, बिकॉज बोलते हैं जब सबसे पहले नजर जाए तो दुआ मांगनी चाहिए। तो यहाँ नहीं दिखा, तो फिर मैं बाहर गई, बाहर रेफ्यूजी जाके देखा, फिर मुझे तो हम दिख लोग को दिख गया गया था। था। हाँ, तो आई थिंक हाँ। मैं तो गाड़ी में था जब चांद मुबारक मेरे को मैसेज आने लगा सबका, तो मैं सनरूफ में से निकल के मैं इधर उधर देख रहा था कि भाई चांद का है, मुझे भी देखना है। ओके, पहले रोज़े के बारे में भी अभी आप लोगों ने बताया कि कैसे जब बचपन में पहला रोज़ा रखा था। मैं वापस जानना चाहूँगी वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और फर्स्ट रोज़ा जब आप दोनों ने रखा था, आपका पहला रोज़ा अगर आप मेमोरी याद करें तो वो कैसी थी? मेरा पहला रोज़ा बिना सहरी का था, और मुझे याद है मैंने रात को खाना भी नहीं खाया था बिकॉज ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। वरना बच्चों को बोलते हैं ना कि एक साइड से खाओ और खाता पीता रोज़ा रखो, है ना। तो हम वैसे बचपन से वो एक दाढ़ का रोज़ा रखते थे, और एक खाता साइड पीता से रोज़ा खाते रखते थे। खाता पीता रोज़ा रखते थे। वो भी भूल जाते थे कभी कभी कि हाँ, एक साइड कौन सा है हमारा। हम तो रोज़े में, है ना डैडी, एक दाढ़ का रोज़ा होता था ना। और है ना, आई थिंक ये बच्चों को बहलाया जाता है बिकॉज बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं रोज़ा रखने के लिए। तो ये माँ बाप जो है मुझे लगता है बहला देते हैं बच्चों को कि एक साइड से खाओ, ये रोज़ा ही होता है तुम्हारा। राइट। तो हम वही
ओके, ईद की क्या तैयारी चल रही है जनरल? आपने कोई आउटफिट वगैरह प्लान किया है, क्या पहनने वाली हैं? नहीं, मैंने आपको यही बोला ना, मैं बचपन से इतनी बोरिंग रही हूँ कि अब कुछ एक्साइटमेंट पहले ही नहीं at होती है least किसी मुझे भी चीज़ की। कपड़ों मेरा की तो ऐसा है कि excitement होती है, वो भी नहीं मैंने होती। 15वें रोजे के दिन पे जाके मैंने ईद के कपड़े लेके आ भी वही गया। तो मतलब मेरा एक्साइटमेंट अयान के पास ट्रांसफर हो चुका है तो जो 7 दिन पहले लेना था वो 15 और दिन आई एम पहले ले वेरी लिया श्योर मैंने। कि ईद के 2 दिन पहले तक भी मेरे पास कपड़ा नहीं होगा। वो लास्ट नाइट को आएगा, इनफैक्ट वो भी कोरियर कई होके बार तो वेफास्ट सेम को डे भी आएगा। आता है। We hope that you guys enjoyed this chat with them. If you did, do comment and tell us. Anchal Chaudhary, camera person Vineet, India Forums, Mumbai.